बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आपसे कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। एक तो ये कि इमरान खान के अगेंस्ट जो साइफ़र का इवन के इद्दत का जो केस था, इसमें आज भी फैसला नहीं हो सका और केसेस को जानबूझकर मुबैना तौर पर लटकाने की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि आखिर इसकी रीज़न है क्या, आखिर क्यों इन केसेस को लटकाया जा रहा है और जजेस जो हैं वो क्यों इस पर जो फैसले हैं वो नहीं दे रहे। अहम तरीन मामला है, अहम तरीन तफसीलात शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जो कुछ आज खावर मानिका की जानिब से किया गया और जब वो कमरा अदालत से बाहर आए तो एक फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये देखें कि खावर मानिका को वकील की जानिब से मारा गया और बड़ा मजलूम बनाकर खावर मानिका को पेश किया जा रहा है कि देखें जी उनको तो जो है वो मारा जा रहा है पीटीआई के वकला की जानिब से। लेकिन एक और वीडियो है जो कि दिखाई नहीं जा रही, वो वीडियो क्लिप में आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे खावर मानिका जो हैं वो मजलूम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि इस तरह इतना भी ज़्यादा कोई जो इंसान है वो गिर सकता है। और खावर मानिका की अगर ये हालत है तो जो इनके पीछे हैं मुबैना तौर पर जो ख्याल किया जाता है तो उनकी हालत क्या होगी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से आज जो शायर थे लापता फ़रहाद अहमद फ़रहाद, उनका केस सुना गया और समझा ये जा रहा था जी कि बस अब ये केस ख़त्म, लेकिन जस्टिस कियानी साहब की जानिब से ये मेक श्योर किया जा रहा है कि जो शायर फ़रहाद हैं वो अपने घर वापस पहुंच जाएं। और आखिर में नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया को, जुडिशरी को, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा क्योंकि उसके हेड हैं, उनको ललकार दिया है और बातिउल नज़र में एक तौहीन अदालत उनकी जानिब से की गई है। देखें अब शहबाज शरीफ पर क्या इसके अगेंस्ट होता है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपकी तरफ के साथ जो चीज़ें मैंने शेयर करनी है जी, वो मैं आता हूँ जी इद्दत वाला जो केस है। इद्दत केस में आज क्या हुआ, फैसला सुनाया जाना था लेकिन खावर मानिका ने आकर वहाँ पर रोला डाल दिया, वहाँ पर शोर शराबा शुरू कर दिया कि मैं तो ये बड़ी ज़्यादती हुई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और इस पर क्या हुआ कि जज साहब की जानिब से जो महफूज फ़ैसला सुनाया जाना था वो नहीं सुनाया गया, उल्टा उन्होंने लेटर लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। अब नाज़रीन, मेरे तकरीबन 7 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा नहीं देखा कभी भी कि फ़ैसला महफूज हो चुका हो केस का और केस का फ़ैसला सुनाया जाना हो। सुनाए जाने का मतलब ये हुआ कि फ़ैसला लिखा जा चुका है और फ़ैसला लिखने के बाद आप वकीलों को सुन रहे हों और फिर जो अदम एतमाद है उस पर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिख दें जी कि जो केस है वो ट्रांसफ़र किया जाए। उनके लेटर उन्होंने क्या लिखा उसका मतन आपके सामने रखता हूँ जी। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। इस सिलसिले में खावर मानिका की दरख्वास्त पहले ही 30 अप्रैल को खारिज कर दी गई है। समझता हूँ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर मखसूस एतराज़ उठाने पर फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। चूँकि इस केस में तवालत के साथ दलाइल सुने गए हैं, लिहाजा दरख्वास्त है कि इन 2 अपीलों को किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। शिकायत कुनिंदा और इसके वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने कार्रवाई को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की, इसलिए इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। ये ख़त लिखा जी जज साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। ये कौन सुन रहा था इद्दत में निकाह वाला केस? जज शाहरुख अर्जुमंड थे। अच्छा, अब एक तो इसके अंदर वो खुद ही इकरार करें जी कि 30 अप्रैल को अदम एतमाद हुआ था लेकिन वो खारिज कर दिया गया। ठीक है, अगर 30 अप्रैल को अदम एतमाद खारिज किया गया तो आज के अदम एतमाद को किस तरह से एक्सेप्ट किया गया, तब जब फैसला भी लिखा जा चुका था और वो सुनाया जाना था। फिर दूसरे नंबर पर खुद इस लेटर में लिखा गया जी कि खावर मानिका बार बार इस केस को लटकाने की कोशिश करते रहे। तो ख़ुद अगर आप मान रहे हैं कि लटकाने की कोशिश करते रहे तो फिर क्यों ये जो फ़ैसला है वो नहीं सुनाया जा रहा? और अगर ये केस कोई दूसरी अदालत सुनेगी तो वो नए सिरे से केस को सुनेगी, वहाँ पर मज़ीद जो टाइम है इस केस में वो लगेगा। तो इन चीज़ों को देखने के बाद, असेस करने के बाद, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि कहीं जज साहब खुद ही इस केस का जो फ़ैसला है वो शायद नहीं सुनाना चाहते और वो चाहते हैं जी कि कोई और इस केस का जो फ़ैसला है वो सुना दे और वो जो है वो आराम से किसी कंफर्ट जोन में चले जाएं। तो ये जी आज जज साहब ने लेटर लिखा। अब खावर मानिका साहब ने क्या कहा अदालत में, और वो जो खावर मानिका साहब को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है उसका तिया पांचा जो है वो मैं करता हूँ जी। एक तो नाजरीन,
कमरा अदालत में जी दिलचस्प मुकालमा हुआ। खबर मानका कमरा अदालत में पहुंचे और कहा जी कि मुझे 10 मिनट बात करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, जब पहले केस की समाअत शुरू हुई तो वकील रिजवान अब्बासी नहीं थे, तो अदालत ने कहा 10:30 बजे फैसला सुनाएंगे, रिजवान अब्बासी आ जाएँ। तो फिर उसके बाद दोबारा केस की समाअत शुरू हुई। तो खबर मानका ने कहा जी कि मुझे 10 मिनट दें, मैंने बात करनी है। तो जज शाहरुख अर्जमंड ने कहा कि अपने वकील को बता दें, वो अदालत को बताएंगे। खबर मानका ने कहा जी कि वकील मेरे जज्बात से आगाह नहीं कर सकता। इस पर जज ने कहा पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर मौका देते हैं। खबर मानका अदालत की कार्रवाई को मुतासिर कर रहे हैं, इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, ये इमरान खान के वकील ने कहा। जज साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट दें। खबर मानका ने अदालत से बार बार ये जो इस्तदा थी ये कर दी, नहीं कि रोना शुरू कर दिया, रोला डाल दीजिए कि मुझे आप सुने ही सुने। तो इस पर जी खबर मानका साहब ने क्या कहा ये ज़रा सुनिएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 1 जनवरी को निकाह कर लिया। मजहबी बुनियादों पर इमरान खान हमारे घर में दाखिल हुआ। छुप कर 1 जनवरी को निकाह किया, जिसमें फराह गोगी को भी इस्तेमाल किया गया। इमरान खान औरतों को छोड़ता नहीं, इसका किरदार ऐसा है। ये किसने कहा? खबर मानिका ने। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं वो शख्स हूँ जो साबिक़ वज़ीर इमरान खान का मुतासरा हूँ, गरीब आदमी को अदालत सुनती नहीं है, ये खबर मानिका साहब कह रहे हैं। मज़ीद वो कहते हैं अल्लाह रसूल के नाम पर इमरान खान ने धोखा दिया, अल्लाह और इसका रसूल इस केस का फ़ैसला करेंगे। मुझे अदालतों से तवक्को नहीं, जब बच्चों को बताया कि मुझे तलाक हो गई तो बच्चे बहुत रोए, ये खबर मानिका ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि 4 साल नहीं बोला, जब देखा ये झूठ बोल रहा है तो मुझे बोलना पड़ा। कहा गया कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। बुशरा बीबी कहती थी कि बानी पीटीआई अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, इसलिए वो आता है, ये खबर मानिका ने कहा। इमरान खान ने शर्म हया ख़त्म कर दिया, ये खबर मानिका ने कहा। तो फिर जी जो शाहरुख अर्जमंड थे जज साहब, उन्होंने भी ये कहा जी कि मैं आपसे फ़ैसला, खबर मानिका ने कहा कि मैं आपसे फ़ैसला नहीं करवाना चाहता, ये सारी तमहीद बांधने के बाद। तो जज शाहरुख अर्जमंड ने कहा इसकी क्या वजह है, कोई ठोस चीज़ है तो अदालत को बताएं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने दें, आपने वकील से मशवरा करके बताएं। तो मामून वकील ने कहा हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। तो अदालत ने कहा अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले खारिज हो चुकी है। तो पहले खारिज हो चुकी है तो फिर जो लेटर है वो क्यों लिखा गया और कहा गया जी कि इस केस को मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये जी वो खबर मानिका साहब का ये सारा बयान है, जिसके बाद कमरा अदालत में माहौल तल्ख हुआ और जो लड़ाई झगड़ा था या वो आगाज़ हुआ कमरा अदालत के अंदर भी। लेकिन जो एक वीडियो दिखाई जा रही है जी कि देखें कि खबर मानिका जो है इनको मारा जा रहा है पीटीआई के वकील की जानिब से। इससे पहले की जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ और खबर मानिका को देखिए वो क्या कर रहे हैं, ये ज़रा गौर से देखिएगा जी। ये शेम शेम के नारे लग रहे हैं, ये खबर मानिका आ रही है, ये देखें जी दोनों हाथ इन्होंने ऊपर उठाए हुए हैं और ये मुक्के लहरा रहे हैं अदालत के अंदर के जैसे कोई बड़ा ये तोप काम करके आए हों या ये कोई महाज फतह करके आए हों। तो महाज तो खैर इन्होंने फतह किया ही कि जो केस लटकाना चाहते थे ये बिल आखिर वो जो केस है वो लटक ही गया, उसका फैसला अब पता नहीं कब होगा। तो ये मतलब मुक्के लहरा के आ रहे हैं, जो बड़ा महाज इन्होंने कोई फतह कर दी। इसके बाद जो रिएक्शन था वो पीटीआई की जानिब से सामने आया और इस केस में साफ केस है ये, इस केस में सजाएं हुई हैं और इस तरीके से केसेस को डिले किया जा रहा है। जब इमरान खान साहब अदम एतमाद करते थे जजिस के ऊपर तो तब तो जो है वो इस तरह से नहीं किया जाता था, तब जो जजिस थे उनका रवैया कुछ और होता था और अब जो जजिस हैं उनका रवैया कुछ और है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज की कार्रवाई से तो ये लगता है कि जज साहब खुद ही नहीं चाहते थे कि वो फैसला सुनाएं, इस वजह से उन्होंने ये काम कर दिया। एक ट्वीट में आपके सामने रखना चाहता हूँ सीनियर साफ़ी खालिद जमील साहब का। वो लिखते हैं कि खबर मानिका की जहनी हालत तो महज मर्ज की एक इलामत है, अंदाज़ा लगाएं मरीज़ों की क्या हालत होगी। ये उन्होंने बड़ा इनडायरेक्ट सा ट्वीट किया है, मानी खेज किस्म का ट्वीट किया है और इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं ज़रा थोड़ा सा गौर इस ट्वीट के ऊपर कीजिएगा। खबर मानिका की जो जहनी हालत है ये मर्ज की एक अलामत है। मर्ज क्या है? बुग़्ज़ इमरान खान मर्ज है और इमरान खान डील नहीं कर रहा, ये मर्ज है, ठीक है। और इस मर्ज की जो अलामत है वो खबर मानिका की जो जहनी हालत है, यानी कि खबर मानिका ने आज क्या कुछ किया, यानी कि जो बंदा हार जाता है ना उसको शिकस्त हो जाती है तो उसके बाद इस तरह का जो रवैया वो अपनाया जाता है। तो जो लोग इस मर्ज में बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, एक उस मर्ज की अलामत खबर मानिका है और उसका आज आपने रिएक्शन देख लिया। तो जो असल मरीज़ हैं या उनकी जो हालत है वो फिर क्या होगी। तो आप समझ गए होंगे कि इस ट्वीट में खालिद जमील साहब जो हैं वो किस
तरफ जो इशारा है वो करना चाह रहे हैं। तो आज असल में ये एक्सपोज हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जो सहाफ़ी हैं जो शायर और सहाफ़ी हैं जी अहमद फ़रहाद, उनको बाज़ियाब इस तरह से करा लिया गया जी कि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में आकर बताया जी कि उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है एक मुकदमे में और वो आज़ाद कश्मीर में किसी जेल में कैद हैं। तो ये उनको बताया गया जी कि यानी कि वो बाज़ियाब हो गए हैं। तो इस पर कहा गया अदालत की जानिब से ठीक है कि जो फैमिली वगैरह वो वहाँ पर जाकर देख लें उनको और उनसे मिल वगैरह भी लें और फिर वो फैमिली वगैरह को ताकि ये हो जाए कि वाकई बाज़ियाब हो गए हैं। केस को ख़त्म नहीं किया आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए आज आज़म नज़ीर तरार जो कि वज़ीर कानून है वो भी अदालत में पेश हुए। ये बड़ी मानी खेज़ ये भी समाअत थी और इसमें कुछ रिमार्क्स थे, ये ज़रा सुनिएगा क्योंकि आज जो सेक्टर कमांडर ISI हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो इस पर भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिएक्ट किया है। इस पर उन्होंने क्या कहा ये भी बताऊँगा जी। दौरान समाअत जी ये हुआ कि आज़म नज़ीर तरार साहब अदालत में पेश हुए थे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वज़ीर कानून से ये कहा कि तारड़ साहब कोई इदारा जाती लड़ाई नहीं, कोई मीडिया है, अदलिया है या पार्लिमान है, कोई एक दूसरे के साथ स्कोर बराबर नहीं करना चाहता। डायलॉग वक्त की ज़रूरत है, इसमें कोई हर्ज नहीं, हम इज़्ज़त करते हैं तो इनको भी इज़्ज़त करना चाहिए। पुलिस वाले तो अच्छे लोग हैं, खड़े होते हैं, वो नज़र आते हैं। तो एक चीज़ क्लियर कीजिए कि इदारों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मज़ीद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कोई आदमी पाकिस्तान आर्मी या किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को होता है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। और इमरान खान साहब यही कहते हैं कि इदारे के साथ लड़ाई नहीं है, फ़ौज के साथ तो कोई लड़ाई नहीं है, असल में मसला कुछ शख्सियात का है वो। और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कहा कि चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को हो रहा है। इसी तरह से जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि उम्मीद करते हैं इदारे कानून के अंदर रहकर काम करना सीखेंगे और काम करेंगे। फिर जी कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहाँ का बनाया गया। अच्छा, यानी कि जो गिरफ्तारी आज़ाद कश्मीर की डाली गई तो उसमें फिर ज़ाहिर सी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायरा इख्तियार नहीं, तो इस पर भी उन्होंने फिर कहा कि वहाँ पर डाल के तो वहाँ का दायरा इख्तियार बनाया गया। तो ये भी क्लियर किया जी। अच्छा, फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि सेक्टर कमांडर से इनके दायरा इख्तियार से मुतल्लिक सवालात ज़रूर होंगे, आज नहीं तो फिर कभी ज़रूर, ये लाइव इशू है। यानी कि जो सवालात मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछे तो उनका जवाब नहीं आया, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल सही। अच्छा जी, ये जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के कुछ आम तरीन इसमें रिमार्क्स थे। तो बाज़ियाब हो गया। देखिए अब फैमिली वहाँ पर जाती है, उनको वहाँ से रिहा किया जाता है। तो केस अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, निपटाया नहीं गया। तो अगर बिलफ़र्ज़ वो वहाँ पर बाज़ियाब नहीं हुए, नहीं मिलते वहाँ पर, तो फिर ये केस जो है वो आगे चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये निपटा दिया गया है इस तरह से कि अगर वो मिल जाते हैं वहाँ से फैमिली को, उनको छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। आखिर में नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने ललकार दिया एक किस्म का अदलिया को, और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, इमरान न्याजी के केस ख़त्म करने के लिए मशवरे हो रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म करने के लिए मशवरे हो रहे हैं, ये इनका ज़हनी हालत देखें, इनके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है क्या हो रहा है इमरान खान के केसेस के हवाले से। साइफ़र केस का भी कल समाअत होनी थी, कल फैसला महफूज होना था, कल 28 मई की छुट्टी दे दी, और अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं जी कि कोशिश करें कि मंडे को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अब पता नहीं मंडे को भी होता है या मंडे को नहीं होता। तो बहरहाल देखें, अब ये दोनों केसेस थे जिनमें इमरान खान साहब गिरफ़्तार थे, ये दोनों केसेस ख़त्म होते तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जानी थी। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि ये लोग चाहते ही हैं कि इमरान खान हमें डील के ज़रिए या डील हमें दे दे और उसके बाद हम कोई तासुर क्रिएट करेंगे जी, बातचीत हो गई है तो तब इमरान खान जेल से बाहर आए। तो इमरान खान ये नहीं चाहता। इमरान खान कहता है नो डील, कोई डील किसी को नहीं मिलेगी, और जेल से जो रिहाई है आइन और कानून के मुताबिक होगी और इंसाफ मिलेगा और इमरान खान साहब ऐसे ही बाहर आएंगे। तो इस वक्त जो फड्डा है, जो मसला है, वो यही पड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, चाहे चुनतखी भी सही, और वो ये कह रहे हैं जी कि अदलिया में काली भेड़ें हैं। एक तो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी अदलिया, आपके नीचे देखें जी काली भेड़ें हैं, और दूसरे नंबर पर वो ये कैसे कह सकते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें, और इमरान खान के केसेस ख़त्म करने के लिए जो मशवरे हैं वो कर रहे हैं कि इमरान खान के केस ख़त्म कर दें। इमरान खान के ऊपर केस बनता कौन सा था जो वो ख़त्म करेंगे? वो तो आइन और कानून के मुताबिक अभी फैसले दे रहे हैं। मसला असल में ये हुआ है कि माजी में जिस तरह से जजेस आपकी कॉलेज सुनते थे, तो ये जजेस डट गए हैं
ये आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं, तो ये आपको असल में मसला है। मज़ीद वो क्या कहते हैं जी कि अदलिया से कहता हूँ मेहरबानी करें, अगर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली वापस आई तो फिर ना कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान और ना कोई और होगा। तो ये जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अदलिया मौजूद जजों की अक्सरियत ऐसी है जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहती है, मगर चंद काली भेड़ें इमरान खान के साथ मिली हुई हैं। आज ये मशवरे हो रहे हैं कि कैसे इमरान खान को सारे केसेस ख़त्म किए जाएँ। 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने पाकिस्तान खजाने के बजाय किसी और के ख़जाने में नहीं डाले। इसके अलावा वो जजों को ये भी समझना होगा कि तोशा खाना से चोरी मुस्लिम लीग नून ने नहीं बल्कि इमरान खान ने की। सबको मालूम है कि तोशा खाना में आपने क्या किया और आपके ऊपर जो केसेस थे उनके साथ क्या हो रहा है और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं जी अब इसके ऊपर अदलिया कैसे आती है रिएक्शन में और वो क्या कहती है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब जिन्होंने जब उनके ऊपर हुई थी तनकीद तो उसके बाद FIA के नोटिस हो गए थे, लेकिन अब ये ओवरऑल अदलिया को इन्होंने निशाना जो बना रहे हैं इसके ऊपर क्या होता है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि माली साल के गोशवारे जमा करवाने होते हैं इलेक्शन कमीशन में सालाना, तो वो 98 अरकान उनकी जानिब से नहीं करवाए गए। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इनको तलब किया हुआ है कि क्यों गोशवारे जमा नहीं करवाए, और अगर ये गोशवारे जमा ना हुए तो उनकी जो रुकनीत है वो भी मुअत्तल हो सकती है। बहरहाल आज अगर वो आ जाते हैं गोशवारे जमा करवा देते हैं तो जान छूट जाएगी, अदरवाइज़ उनकी फिर जो रुकनीत है वो मुअत्तल होगी, सालाना गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं। राय का सार कीजिए। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।